नमस्कार, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एकादशी महिमा भाग 7। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की, लेकिन उसके पहले चावल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते? चावल ना खाने के 3 कारण हैं। पहला कारण है पौराणिक कारण। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि मेधा इनके कर्म की वजह से आदिशक्ति क्रोधित हो गई और आदिशक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा कहते हैं, उनके शरीर त्यागने के बाद उनके शरीर के कुछ अंश पृथ्वी में समा गए और जहां उनके शरीर के कुछ अंश समाये थे, वहां से चावल और जौ की उत्पत्ति हुई। इस वजह से चावल और जौ को जीव माना गया है और किसी भी व्रत में जीव अर्थात मांसाहार का उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए चावल को वर्ज्य माना गया है। कहीं कहीं मोरधन या मोरैया या सामक इस नाम से एक वस्तु प्रचलित है जो चावल की ही तरह बनाई जाती है। उसे भी वर्ज्य माना गया है क्योंकि वह चावल का प्रतिरूप है, इसलिए उसे भी नहीं खाया जाता। अब दूसरा कारण यह है कि चावल का जो गुण है वो ठंडा है, मतलब शीतल है, और चावल खाने के बाद शरीर में आलस्य आता है। आलस्य आएगा तो नींद आएगी और जहां नींद आती है वहीं व्रतभंग होता है। किसी भी व्रत में दोपहर की नींद वर्ज्य मानी गई है और चावल खाएंगे तो आलस्य आएगा, नींद आएगी और आपका व्रतभंग होगा। तीसरा कारण है चावल का उपयोग चंद्रमा के लिए किया जाता है, अर्थात चावल के ऊपर चंद्रमा का आधिपत्य माना जाता है और चंद्रमा मन का कारक है। अगर आप चावल खाते हैं तो आपका मन विचलित होता है। मन विचलित होगा तो आपका व्रत में एक चित्त नहीं रहेगा। इसी तरह चावल के ऊपर शुक्र का भी आधिपत्य माना जाता है, शुक्र ग्रह का। तो चंद्रमा मन का कारक और शुक्र काम का कारक, जब दोनों ही ग्रहों का चावल के रूप में अपने शरीर में ग्रहण किया जाएगा तो मन विचलित होने के साथ साथ कहीं न कहीं काम वासना भी जागृत होने की शंका बताई गई है। ऐसे में दोनों ही कारणों से चावल को वर्जित माना गया है। दोस्तों, कई लोगों के मन में शंका आती है, कई लोग पूछते भी हैं कि हमसे पूरे दिन व्रत या उपवास नहीं होता है तो हम कुछ खाते हैं तो क्या वो पाप लगता है? पाप और पुण्य अलग बात है, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और फिर भी आपको व्रत करने की इच्छा है तो कुछ प्रमाण में या अपने शरीर को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से आप थोड़ा बहुत आहार ले सकते हैं। दूसरा, एकादशी के नाम से या एकादशी के दिन
कुछ घरों में या कुछ संप्रदाय में या जिसकी भी मान्यता है, वहाँ कई तरह के पदार्थ बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि पूरी थाली सजाई जाती है और फिर वो प्रसाद के रूप में पेट भर कर खाया जाता है। अब एक तरफ तो आप व्रत कर रहे हैं और एक तरफ पूर्ण आहार ले रहे हैं। इन दोनों का कहीं न कहीं सामंजस्य नहीं बैठता। असल में पूर्ण पदार्थ बनाना वर्ज्य नहीं है, बनाए जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को पूरी थाली सजी हुई उसका भोग लगाया जाता है। लेकिन वो भोग लगाने के बाद जो व्रती होता है, अर्थात जिसने एकादशी के व्रत को संकल्पित किया है, जो एकादशी के व्रत को किसी विशेष उद्देश्य से कर रहा हो, उसके लिए वो पूरा प्रसाद खाना उचित नहीं है या वर्ज्य है। ऐसे में श्री कृष्ण को पूरी थाली का भोग लगाने के बाद उसमें से छाछ, जो कि शक्कर मिलाई हुई होती है, वो थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करके बाकी पूर्ण थाली गौ माता को खिलाई जाती है। भोग तो पूर्ण थाली का लगता है श्री कृष्ण को, लेकिन वो पूरी थाली का प्रसाद गौ माता को खिलाने का प्रचार है या खिलाया जाता है। अगर किसी ने एकादशी का संकल्पित व्रत नहीं लिया है या सिर्फ मनोरंजन के लिए या इच्छा है इसलिए व्रत कर रहे हैं, तो वो व्रत ना कहते हुए एक छोटी सी उपासना कह सकते हो आप उसको, वो खाना पूरा प्रसाद ले सकता है। दोस्तों, व्रत, जैसे मैंने पहले ही कहा, एक वचनबद्धता होती है अपने आप से। तो किसी कहे के अनुसार या कहीं लिखा हुआ है इसलिए वैसा ही करना और शरीर को कष्ट देना, ये सब व्रत में नहीं आता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और आप व्रत करने का संकल्प ले रहे हैं, तो ना तो आप व्रत कर पाएंगे और ना ही आप शरीर का ध्यान रख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको शरीर को स्वस्थ रखना है और उसके अनुसार जो आपका शरीर कह रहा है कि आपको क्या लेना है। अगर मान लो आपका बीपी बहुत लो हो जाता है, ऐसे में आपने अगर पूर्ण दिन जल रहित उपवास किया तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। ऐसे में कुछ मात्रा में आप नमक, सेंधा नमक लेकर और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। व्रत का तात्पर्य ही यही है कि हमें कहीं न कहीं व्रती रहना है, अर्थात नियम से चलना है। और जब इंसान नियम से चलता है, तभी उस व्रत को पूर्ण रूप से सफल माना जाता है। जब हम व्रत करते हैं, तो ना तो हमारी भगवान के ऊपर कोई उपकार है या हम भगवान से ये नहीं कह सकते कि हमने आपके लिए व्रत किया। नहीं, उस प्रभु को तो हमारे किसी व्रत की आवश्यकता ही नहीं है। व्रत तो हमें करना है क्योंकि हम प्रभु को चाहते हैं। इसलिए व्रत का डर मत रखिए मन में, आनंदित रहिए। आनंद से जो आप व्रत करेंगे तो प्रभु भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहोगे। व्रत में आनंद आना चाहिए। माथे पर सलवट लाकर अगर आपने व्रत किया तो उस व्रत का न तो प्रभु स्वीकार करते हैं और ना ही हमारा मन स्वीकार करता है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी की कहानी हम कल बताएंगे। मेरी कही बात आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।